ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चनों से डिफरेंट होता है। अब समझो डिफरेंट कैसे है। डिवाइड द सम ऑफ ये नंबर बाई देयर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे जानते हो बेटा, ये दो नंबर दिए हैं, इन दो नंबरों पर डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है। तीन चीजें करनी है, डिवाइड भी करना है, सम भी करना है, प्रोडक्ट भी करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई भी करना है, यानी इन दो नंबरों का डिवाइड भी करना है, सम भी करना है, प्रोडक्ट भी करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबरों के सम को नंबरों के मल्टीप्लाई से डिवाइड करना है। क्या करना है? नंबरों के सम को नंबरों के मल्टीप्लाई से डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे बेटा, नंबर का सम बनाएंगे। दूसरा काम करेंगे, नंबरों का मल्टीप्लाई बनाएंगे। तो पहले सम बनाते हैं कुणाल। सम बनाएंगे बेटा, यानी -13/8 और दूसरा नंबर 5.12, इनका सम बनाना है, यानी बीच में क्या लगा दिया? ऐड लगा दिया। ठीक। अब बेटा ना क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो दो तरीके होते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के, या तो एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा मेथड सही रहेगा? जो कहो वो मेथड कराते हैं। एलसीएम करा दे, चलो एलसीएम कराते हैं। 12 और 8 का एलसीएम आएगा बेटा, 8 और 12 का एलसीएम बनेगा 24। अब 8 की टेबल में 24 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो उस 3 का मल्टीप्लाई इस 13 में, 13 3 जा 39, माइनस उधार में चल रहा है तो माइनस उधार में लगते चलो, बगल में प्लस प्लस लगा। 12 की टेबल में 24 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10। आगे देखिए, 39 माइनस में 10 प्लस में सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बनेगा? -29 यही -29/24। अब ये आगे कुछ कटेगा तो काटेंगे, फिलहाल ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब आते हैं बेटा, दूसरा काम क्या करना है? नंबरों का मल्टीप्लाई बनाना है। मल्टीप्लाई कहेंगे या प्रोडक्ट कहेंगे, एक ही बात है। मैं फिर से समझा देता हूँ, कहीं भी प्रोडक्ट लिखा रहे तो समझ जाइए कि मल्टीप्लाई की बात हो रही है। तो अब हम क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट लिखिए या मल्टीप्लाई लिखिए। अब देखिए, पहला नंबर है -13/8, दूसरा नंबर है 5.12। ब्रैकेट हटा देते हैं। 8 से 5 कटेगा क्या? 13 से 12 कटेगा क्या? नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 5 जा 65, 12 8 जा 96। टेबल अच्छे से रिवाइज करिए। कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। ये बन गया प्रोडक्ट। अब आते हैं शिवम इसमें वैल्यू रखने में, है ना? तो अब क्या लिखेंगे? डिवाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे कुणाल? डिवाइड लिखेंगे। नाउ डिवाइड, यहाँ पे सम, ऊपर क्या है? सम। सम का कितना है? -29/24। डिवाइड, चाहे अपॉन में डिवाइड लिखो चाहे ऐसा डिवाइड लिखो, एक ही बात है बेटा। इसको लेकर कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भी। मतलब चाहे इसके ऐसे नीचे डिवाइड करके ये नंबर लिखें, चाहे यहाँ बगल में डिवाइड बना के ये नंबर लिखें, एक ही बात है। यानी जैसे आपको 5/2 लिखना है तो चाहे 5.2 लिखो चाहे 5/2 लिखो, एक ही बात होती है। कुणाल समझ रहे हो बेटा? ठीक है। तो सम डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट, यही लिखे हैं ना, सम और यहाँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट की वैल्यू है -65.96, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो ये पलटेगा, माइनस से माइनस निपटा दो, प्लस हो गया। अब देखो यहाँ से 24 की टेबल में 4 टाइम आता है 96, और 29 की टेबल में 65 मिलेगा क्या? नहीं आएगा। कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। जो बच रहा है अब उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कुणाल। 29 का मल्टीप्लाई 4 से कर लेंगे बेटा, 116। ठीक। और अपॉन में 65, यहाँ 165 बनकर 65। ये हमारा फाइनल आंसर।
समझ गए? क्या था क्वेश्चन? कह रहा था कि इन दोनों नंबरों का सम कर लीजिए और इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर क्या करिए, सम को प्रोडक्ट से डिवाइड कर दीजिए, सारा काम हो गया। समझ गए?